बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्नर्स कॉपी में आप लोगों को खुशामदीद। प्रेपोजिशन के हमने जो है वो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, उसको हमने थोड़ा सा पढ़ा कि प्रेपोजिशन बेसिकली क्या है। प्रेपोजिशन जो है वो एक ज्वाइनिंग वर्ड होता है हमारा, जो कि पूरे सेंटेंस को ज्वाइन करता है, ठीक है। जो कि सेंटेंस को अगर उसके ना प्रेपोजिशन ना हो अगर तो हम नाउन को वर्ब के साथ ज्वाइन नहीं कर पाते, सही। क्योंकि जिसमें जो है फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला था कि जैसे किताब टेबल पे है, तो मैं अगर ये कहूँ कि किताब टेबल है तो ये जुमला नहीं होगा। किताब टेबल पे है या टेबल पर है तो ये जुमला होगा, सही है। तो द बुक इज ऑन द टेबल, सही। तो अगर हम इसमें से ऑन हटा देंगे तो जुमला सही नहीं होगा। अब हम अपने इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। टाइम, प्लेस यानी कि लोकेशन और मूवमेंट, और इसके अलावा फ्रेजल वर्ब्स यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। वापस चलते हैं, हम पढ़ते हैं जी टाइम। टाइम की टाइप में क्या होता है प्रेपोजिशन, सही है। जब टाइम के बारे में बात हो रही होती है तो इन, ऑन, एट, बाय, फॉर, सिंस, ड्यूरिंग, अगो, अनटिल, टिल, फ्रॉम, आफ्टर, बिफोर, टू, विदिन, बिटवीन, पास्ट, ये सब इस्तेमाल होती हैं टाइम की प्रेपोजिशन में, सही है। अब इनको कब इस्तेमाल करना है, ऑन को कब इस्तेमाल करना है, एट को कब इस्तेमाल करना है, बाय को कब इस्तेमाल करना है, ये सारे जितने टाइम के प्रेपोजिशन यहाँ मैंने लिखे हैं टाइम के कॉलम में, तो ये कब इस्तेमाल करना है जुमले में, तो वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ उसकी टाइप्स बता रही हूँ। अच्छा जी, प्लेस और लोकेशन यानी कि जगह पे जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती है, किसी जगह के लिए इस्तेमाल होती है प्रेपोजिशन, तो वो कौन सी होती है। वो होती है जो ऑन होता है, एट होता है, बिहाइंड होता है, अंडर होता है, बिटवीन होता है, अमंग होता है, बाय होता है, अबव होता है, बिलो होता है, नियर होता है, सही है। ये सारे जो है वो प्लेस यानी कि लोकेशन किसी जगह के लिए इस्तेमाल होते हैं प्रेपोजिशन। फिर मूवमेंट यानी कि कोई आप मूवमेंट करते हो, हिलजुल आप समझ लो इसको, ठीक है। तो वो किस वक्त, या डायरेक्शन के बारे में आप कह लो, तो वो आप किस वक्त क्या इस्तेमाल करते हो, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को बताऊंगी। और ये प्रेपोजिशन एक समझने वाला एक टॉपिक है जो कि अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें मुश्किलात आती हैं, तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगी आहिस्ता आहिस्ता। टाइम का, इन, ऑन, एट का पूरे आपके पास टॉपिक होगा। इसी तरीके से प्लेस और लोकेशन का एक अलग टॉपिक होगा जिसमें ऑन और एट कैसे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, प्लेस और लोकेशन के वाइज। फिर मूवमेंट का जब टाइप आती है प्रेपोजिशन की, तो वो किस तरह से इन, ऑन और अप डाउन कैसे इस्तेमाल होते हैं, वो सब मैं आपको अपनी वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल तो आपको ये समझना है कि जब वक्त की बात आती है तो वक्त में जो है ये सारे प्रेपोजिशन होते हैं जो मैंने कॉलम में लिखे हैं टाइम के नीचे। प्लेस और लोकेशन में चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, इसको आप याद कर सकते हैं। प्लेस और लोकेशन में ये प्रेपोजिशन होते हैं ऑन, एट, बिहाइंड, अंडर, बिटवीन, अमंग, बाय, अबव, बिलो, नियर, सही। और मूवमेंट में क्या होता है इन, ऑन, अप, डाउन, इनटू, onto, over, through, to, from, toward, along, across, around। अगर किसी जुमलों में आपने ये सब देखे हैं जो कि आप अक्सर पढ़ते रहते हैं, इनमें जो कॉमन होते हैं वो इन, ऑन, एट होते हैं, ठीक है, बाय होता है, फॉर होता है, फ्रॉम होता है, टू होता है, ये बड़े कॉमन से हैं, सही है। तो ये क्या है कि ये कॉमन ज़रूर है, लेकिन टाइम में कब इस्तेमाल होंगे, प्लेस में कब इस्तेमाल होंगे, मूवमेंट में कब इस्तेमाल होंगे, इसके बारे में हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, फ्रेजल वर्ब्स जो कि अहेड ऑफ यानी कि फ्रेजल प्रेपोजिशंस कौन कौन से होते हैं। फ्रेजल जो कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन इनको हम बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि आपके पास एक से ज़्यादा वर्ड होता है। आपने अभी पीछे वाली जो आप ये देखें कि इसमें आपके पास एक एक वर्ड है, इन है एक वर्ड है, ऑन है एट एक वर्ड है, ठीक है, टू है एक वर्ड है, एट है एक वर्ड है। लेकिन जब फ्रेजल की बात आती है ना, तो फ्रेजल इनके कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन की बात आती है तो वो उसमें दो वर्ड्स होते हैं, दो या तीन वर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अहेड ऑफ, इन फ्रंट ऑफ, ये तीन वर्ड्स हैं, नियर बाय दो वर्ड्स हैं, बेनेथ, नेक्स्ट टू, ठीक है। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन में एक से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं, दो वर्ड्स हो सकते हैं, तीन वर्ड्स हो सकते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, सही। अच्छा, नोट है कुछ प्रेपोजिशन हैव नो पर्टिकुलर फॉर्म।
The majority of prepositions are one word preposition, جو کہ میں نے ابھی بات بتا دی کہ زیادہ تر جو one word ہوتے ہیں جیسے in, at, on, but some are 2 or 3 word phrases known as complex preposition, جیسے میں نے آپ کو بتا دیا. پھر one word preposition before, into اور on اس طرح کے ہوتے ہیں, اور complex preposition جو ہیں وہ اس کو آپ نوٹ کریں, اسکرین شاٹ لے لیجئے, جو اسٹوڈنٹس اپنے پاس لکھ کے دیکھنا چاہتے ہیں بار بار پڑھ لیں, ایک دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ, تو وہ آپ کے لیے آسانی ہوگی اس کو سمجھنا. ٹھیک ہے, تو پریپوزیشن کا جو ایک ٹاپک ہے یہ تھوڑا سا گرامر میں تھوڑا سا کمپلیکس فیل کراتا ہے. تو بہت خیال رکھیں, آپ کو ویڈیو پسند آتی تو لائک کریں, اور اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو کنٹینیوٹی سے میری ساری کی ساری ویڈیوز ملتی جائیں.